है। इस सरकार में जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह जी कहेंगे, जो अंबानी कहेगा, जो अडानी कहेगा, वही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। धनखड़ साहब की मजबूरी थी इस्तीफा देना, उन्होंने अपनी लाज बचाई इस्तीफा देकर। लेकिन स्वास्थ्य बताया गया ना रीजन तो। अरे भाई, तो तुम क्या कहते हो, कोई भी बात होती है तो कोई ना कोई बहाना करते हो। शिवराज सिंह चौहान से उनकी नोकझोंक हो गई थी, याद है आपको? क्यों हुई थी? किसानों के मुद्दे पर। धनखड़ जी किसान परिवार, प्रधानमंत्री ने आज तक एमएसपी की घोषणा नहीं की। लगातार खाद्य जो खाद हैं, बीज हैं, उर्वरक हैं, डीजल हैं, तमाम के चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो व्यथित होकर इस्तीफा दिया। अभी तो शुरुआत है, इस्तीफा और भी होने लगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष इस तरीके से उभर रहा है कि बहुत सारे नेता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से मुंह नहीं साल होने को है। 75 साल उम्र के कारण ही मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे लोगों को, गोविंदाचार्य जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे? है हिम्मत? है तुम्हारी औकात पूछने की? जाकर आंख में आंख डालकर पूछो। अगर मां का दूध पिए हो तो, दलाली नहीं करते हो तो, क्या प्रधानमंत्री जी आपने नियम बनाया था, इस्तीफा दे रहे हैं? साहब व्यथित थे भाजपा सरकार के कार्यकलापों से और उन्होंने त्यागपत्र देना ही उचित समझा। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबको, सिर्फ देश की जनता को नहीं, विपक्ष के लोगों को नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी के जितने वयोवृद्ध लोग हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं, आडवाणी जी को देखते हो बोलते हुए, मुरली मनोहर जोशी को देखते हो बोलते हुए, यशवंत सिन्हा जो सरीखे लोग, जिन्होंने अपने खून से, पसीने से पार्टी को सींचा और इतना बड़ा बटवृक्ष की तरह फैलाया, वो सब लोग हाशिए पर हैं। क्यों हैं? चूंकि वन मैन शो, सिर्फ हम दो, हमारे दो की बात होती है। इस सरकार में जो मोदी जी कहेंगे, जो अमित शाह जी कहेंगे, जो अंबानी कहेगा, जो अडानी कहेगा, वही होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। तो धनखड़ साहब की मजबूरी थी इस्तीफा देना, उन्होंने अपनी लाज बचाई इस्तीफा देकर। लेकिन स्वास्थ्य बताया गया ना रीजन तो। अरे भाई, तो तुम क्या कहते हो, कोई भी बात होती है तो कोई ना कोई बहाना करते हो ना, कि नहीं करते हो? तो उन्होंने बहाना देकर अपना, शिवराज सिंह चौहान से उनकी नोकझोंक हो गई थी, याद है आपको? क्यों हुई थी? किसानों के मुद्दे पर। धनखड़ जी किसान परिवार से आते, ठीक है, तो जब आते किसानों को साल भर सड़कों पर छोड़ दिया गया। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फरेब किया, चीटिंग की, फ्रॉड की कि हम एमएसपी देंगे, हम 3 कृषि काला कानून वापस लिया। फिर भी वर्ष माने कई, आप देख लो, साल से ज्यादा हो गए, प्रधानमंत्री ने आज तक एमएसपी की घोषणा नहीं की। लगातार खाद्य जो खाद हैं, बीज हैं, उर्वरक हैं, डीजल हैं, तमाम के चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो व्यथित होकर इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफा की सराहना है। लेकिन मोदी जी का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि धनखड़ जी के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देखिए, योगदान सबका है। मोदी जी को किसानों का योगदान नहीं समझ में आता है, देश के युवाओं का योगदान नहीं समझ में आता है, माँ भारती के लालों का योगदान नहीं समझ में आता है, देश की आवाम का योगदान समझ में नहीं आता है। बूंद बूंद घड़ा भरता है प्रधानमंत्री जी। आप क्या जानो, आप कभी उस विकास का हिस्सा रहे ही नहीं। जहां घर में उनको सहयोग करना था, उन्होंने घर छोड़कर तो 40 साल भिक्षा मांगी, हिमालय में गुफा में चले गए, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। तो प्रधानमंत्री से इन सब चीजों की उम्मीद करना बेमानी है, इसलिए प्रधानमंत्री की बातों का कौन वैल्यू देगा? टीवी चैनल पर तो कुछ ये बोल रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, इस्तीफा और भी होने लगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में असंतोष इस तरीके से उभर रहा है कि बहुत सारे नेता सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से मुंह नहीं खोल रहे हैं। आपने कभी, क्या सत्ताधारी लोगों को भी डर? सुनो, 75 साल होने को है, 75 साल उम्र के कारण ही मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जैसे लोगों को, गोविंदाचार्य जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। क्या नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इस्तीफा देंगे? है हिम्मत? है तुम्हारी औकात पूछने की? जाकर आंख में आंख डालकर पूछो। अगर मां का दूध पिए हो तो, दलाली नहीं करते हो तो, क्या प्रधानमंत्री जी आपने नियम बनाया था, इस्तीफा दे रहे हैं आप? पर उपदेश बहुकुशल तेरे, दूसरे के पूरे भविष्य को चौपट कर दिया आपने अपने स्वार्थ के लिए। जब अपनी बारी आई तो आप उससे इनकार कर रहे हो। कब दे रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा, बता दो हमें। लेकिन गृह मंत्री का बयान आ गया कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या क्या करेंगे, अपना जीवन खेती में लगाएंगे। कौन? उनसे खेती होगा? अरे उनसे खेती होगा? अब तुम बता दो, खेती होगा उनसे? अमित शाह जी से बोलने से क्या हो जाएगा? अमित शाह जी नंगे पांव धरती पर नहीं चल सकते हैं, उनको धूल से एलर्जी हो जाएगी। खामखा कुछ भी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्या कर लोगे? धनखड़ के पीछे वजह क्या है? मेन धनखड़ जी की वजह मेन है कि वो अपनी ही सरकार के क्रियाकलापों से क्षुब्ध है, उनकी सरकार में चल नहीं रही है, और वो इतने क्षुब्ध हैं कि वो कोई भी बात को पार्टी में रख नहीं सकते, क्योंकि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। भाजपा में वन मैन शो है। जो कहेंगे प्रधानमंत्री जी, मुख्य कानून छो, जो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कह दिया
वही होना है। क्या भारत का संविधान, क्या पार्टी का संविधान, क्या पार्टी के बड़े नेता, क्या पार्टी के छोटे नेता, सीधी सी बात। लेकिन जाट नेता को ही तो मोदी जी ने मंत्री बना रखा है। एक बात बताओ, तो वो कौन लोग थे जिनको लाठियों से पिटवाया गया था? वो भी तो जाट थे, वो भी तो जाट किसान हैं जिनको एमएसपी नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं बोल रहे भाई? गूंगे और बहरे हो जाते हो। हाँ मैं खा जुट्ठे के जाट नेता को बना दिया। अरे आपने बनाया, सतपाल मलिक जी का क्या हाल हुआ? वो भी तो जाट नेता थे। उनको कितना परेशान किया गया, उनको कितना अपमानित किया गया। तो क्या धनखड़ जी को परेशान किया जाएगा? यार फिर सुन नहीं रहे। हम आए सतपाल मलिक पर, जब सच बताए तुमको, जब तुम फिर रहे हो तो तुरंत बात घुमा देते हो, बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो। पहले जाकर स्टडी करो और ईमानदारी से, आपको पत्रकारिता का वास्ता, आपको भारत माता की वास्ता, आप जाकर सीखो। क्या बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा इसका? इसका धनखड़ जी का देखो, बिहार में पहले ही असर पड़ चुका है। बिहार में मोदी जी की जहाँ जहाँ रैलियां होती हैं, कुर्सियां खाली होती है। हर रैलियों में आशा वर्करों से लेकर तमाम वो सरकारी जितने तंत्र हैं, उनके लाख कोशिशों के बाद भी मोदी जी की रैली सुपर फ्लॉप होती है। अच्छा, वोट काटने का भी आरोप लगाते हैं, फ्लॉप भी हो रही है रैली। तो आपको नहीं पता है? अरे पहले बिहार का भौगोलिक दशा तुम्हें पता है? 76% क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। जहां अभी मानसून का समय है, जहां बाढ़ का समय है, जहां लोक कल्याण में उन अधिकारियों के कार्य क्षमता को लगाना चाहिए, वहां आप वोटर लिस्ट में लगा दिए। आपने नहीं देखा कि भाजपा के नेता अपने घर पर बैठे हुए लोगों के नाम जोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। और ये काम यहाँ से नहीं हो रहा, यूपी विधानसभा चुनाव से ही हुआ था, जो धीरे धीरे चलते चलते महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये पॉलिटिकल मर्डर है, ये पॉलिटिकल हत्या है, ये लोकतंत्र का बलात्कार है। आप कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है मोदी जी ने। देखो फिर वही वाली बात है, ट्रंप ने कितनी बार कहा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जिस आदमी को अपने 2 चुटकी सिंदूर की कीमत का नहीं मालूम, वो आदमी कह रहा था कि मैं घर घर सिंदूर पहुंचाऊंगा। क्यों नहीं पहुंचाए? हम तो जाते हैं बांसकाठा जसोदाबेन जी को शुरुआत करवाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनवाते हैं। भारत की महिला अपने पति के नाम का ही सिंदूर लगाती है, किसी और मर्द का नहीं लगाती है। पहली बात ये अफवाह थी। पहली बात, अरे यार सुन लो यार, अफवाह थी। तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है कि सिंदूर दौड़ रहा है? बताओ। अरे भाई तुम्हारे शरीर में खून था क्या? यार फिर वही बात, गरम सिंदूर कहां से दौड़ेगा? सिंदूर क्या इंदिरा गांधी के खून में क्या आयरन था? सुन ही नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? अरे सुन तो लो बदतमीजो, सुन तो लो। पत्रकारिता के नाम पर दलाली करने वाले दलालों, मैं क्या कह रहा हूँ? आखिर देखो, इंदिरा गांधी की बात आपने की, आपको नहीं पता, आपका जन्म नहीं हुआ था। भारत में खाद्यान्न संकट था। अमेरिका के लाख चेतावनी के बावजूद अमेरिका भारत को भूखा मारना चाहता था, अपना सड़ा हुआ गेहूं देना बंद कर दिया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। आज भारत आत्मनिर्भर भारत है। खाद्यान्न के मामले में हम दूसरे देशों का पेट भरते हैं। इंदिरा गांधी जी को अमेरिका ने बार बार धमकी दिया, फोन पर 7वां बेरा भेजा, फिर भी इंदिरा गांधी जी ने ना परवाह की, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसी कौन सी मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी कि ट्रंप ने कहा नरेंद्र इधर सिलेंडर? क्यों? आप दिखा देना हौसला। इंदिरा गांधी को यार सुने रहे, एक महिला प्रधानमंत्री अमेरिका का परवाह नहीं की, 7वां बेरा आने के बावजूद पाकिस्तान के भूगोल को बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हम तो चाह ही रहे थे, पूरी विपक्ष सरकार के साथ थी कि आप पाकिस्तान के कई टुकड़े करें प्रधानमंत्री जी, अपना वो अदम्य साहस 56 इंची का छाती दिखाइए। लेकिन नहीं भैया, ये तो 56 इंची का छाती है, ये नहीं है। ऊपर से फिट फाट, बीच में मोकामा घाट, सब खाली है, खाली डब्बा, खाली बोतल। मोदी जी ने घर में घुसकर नहीं मारा क्या पाकिस्तान को? अरे यार, भारत की फौजों ने मारा। मां भारती के लालों पर किसी ने सवाल किया क्या? आपने सेना के तमाम उन अधिकारियों की बातें ना सुनी कि हमारे कितने हवाई जहाज गिर गए? क्यों नहीं चर्चा करते आप? आपने क्यों मां भारती के लालों के हाथ बांध दिए? बताओ ना, चाहे वो गलवान की घटना हो या पाकिस्तान की बात हो, मां भारती के लालों में वो अदम्य साहस है, वो पराक्रम है। जब जब जरूरत पड़ी है पाकिस्तान को लथियाया है, जुतियाया है, बांध कर घसीट कर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान आया है। गिरगिराने के बाद छोड़ा है। शायद हकलाऊ मत सुनो, खबर का पता नहीं है। बीजेपी ने कहा कि पूरा टाइम देंगे सदन के अंदर। भाई मोदी जी, अरे यार सुन नहीं रहे, मोदी जी कितने पाक सैनिकों को पकड़ के लाए हैं बताओ? लाल बहादुर शास्त्री जी कितना 1000 सैनिकों को लाए? अरे यार सुन नहीं रहे, मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोगों की आदत इतनी गंदी है कि सत्य को स्वीकार नहीं करते। लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तानी फौजों को बंधक बना के ले आया था, जबरदस्ती लतियाते जुतियाते। ये नहीं कहा था कि अमेरिका ने कहा नरेंद्र इधर सरेंडर, ऐसा नहीं किया। चलिए।